हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं के नतीजे हाल ही में जारी हुए हैं, जिससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। हिमाचल में खुद शिक्षा मंत्री के गांव के स्कूल का 10वीं का रिजल्ट 0% रहा है। इसके अलावा कई स्कूल प्रदेश में ऐसे हैं जहां स्कूल का रिजल्ट बेहद खराब रहा है। ऐसे में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। हिमाचल के टीचर्स एजुकेशन डायरेक्टरेट के मर्जर की लगातार खिलाफत कर रहे हैं और इस बीच हिमाचल के बोर्ड रिजल्ट्स जो हाल ही में आए हैं उसने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में 10वीं के बोर्ड नतीजे घोषित किए हैं, जिसने इस बार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी इसे लेकर सवाल उठे हैं, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ स्कूलों में होने वाली पढ़ाई तक ही नहीं बल्कि बोर्ड की कार्यप्रणाली से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल इस बार हिमाचल में 10वीं के बोर्ड नतीजों में मेरिट लिस्ट में पहले 4 रैंक से सरकारी स्कूल पूरी तरह से गायब दिखे हैं। खुद शिक्षा मंत्री के गाँव के स्कूल में रिजल्ट 0% रहा है। यहाँ 10वीं क्लास के सभी बच्चे फेल हो गए। आरोप है कि स्कूल का शिक्षक 2 साल से स्टडी लीव पर है और सरकार यहाँ नए शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाई है। उधर जिला सिरमौर के चारणा स्कूल में भी 10वीं का परीक्षा परिणाम 0% रहा है। तो हमारे पास जो स्टाफ नहीं है, इस वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। बाकी सब्जेक्ट में हमारे बच्चे अच्छे नंबर लेके पास हो रहे हैं और हमारे पास 5 पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें से कि एक प्रिंसिपल जी का भी है और अपने पीटीआई जी है, कंप्यूटर है और अपना मैथ साइंस का है। प्रशासन से हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि एक बार हमारे स्कूल का जो ये रिजल्ट इतना गंदा रहा है, इसके ऊपर कोई गौर किया जाए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में परीक्षा के नतीजों पर सवाल तब उठे जब 12वीं के अंग्रेजी के पेपर में हुई मार्किंग को लेकर बच्चों ने खुले तौर पर आवाज उठानी शुरू की। आरोप लगा कि अंग्रेजी के पेपर की मार्किंग में गड़बड़ी हुई है और इन आरोपों की जब जांच हुई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा की गलत आंसर की जारी कर दी थी, जिसके आधार पर परीक्षा का मूल्यांकन किया गया। इस गलती के लिए बोर्ड अब कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई का दावा कर रहा है। बोर्ड ने 12वीं के अंग्रेजी विषय की सभी उत्तर पुस्तिकाएं दोबारा जांचने का भी फैसला लिया है। कैंसल्ड पेपर्स थे। आपको याद होगा कि एक चुवाड़ी वाला इंसिडेंस हुआ था, तो वो कैंसल्ड पेपर था। उसकी जो गलती से उन्होंने उसकी आंसर की जो है वो दे दी और जो हमने दोबारा टेस्ट लिया था उसकी आंसर की वहीं रखी रह गई। इधर प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का मर्जर अभी भी जारी है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बाद अब उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को भी सरकार मर्ज करने की तैयारी में है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि प्रदेश में कम बच्चों वाली जो स्कूल हैं उनको मर्ज किया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। लेकिन एक तरफ दूसरी सच्चाई ये भी है कि प्रदेश में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर सालों से टीचर्स नियुक्त नहीं हो पाए हैं और इस सब का खामियाजा प्रदेश के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़।